हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो जिसमें हम आपको सिखाने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो बेसिक तो नहीं है लेकिन बहुत ही सिंपल जरूर है और डिजाइनर भी है, स्टाइलिश भी है। हम आज सीखने वाले हैं सब्यसाची ब्लाउज की ड्राफ्टिंग। सब्यसाची ब्लाउज काफी सारे पैटर्न्स में आता है और हम जो अभी पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं वो है कुछ इस टाइप का। इसकी ड्राफ्टिंग आप करेंगे तो ये दिखने में इस तरह का लगेगा, जिसमें आपकी राउंड कट में बेल्ट आती है और जो आपका बस्ट का पार्ट होता है वो इस तरह से राउंड जाता है, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो अब ये ब्लाउज कैसे ड्राफ्ट होगा, फैब्रिक के ऊपर इसको रखेंगे तो कितने मार्जिन के साथ कट करना है, पैटर्न कैसे बनाना है, ये सब कुछ हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्यसाची ब्लाउज बनाने के लिए, इस पर्टिकुलर डिजाइन को बनाने के लिए हमें जो मेजरमेंट्स चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले हम लेंगे शोल्डर का मेजरमेंट। शोल्डर हम बैक से भी मेजर करेंगे, फ्रंट से भी मेजर करेंगे क्योंकि ये डीप नेक ब्लाउज बनेगा। उसके बाद बस्ट राउंड, वेस्ट राउंड, एपेक्स। एपेक्स मतलब शोल्डर से लेकर आपका जो बस्ट पॉइंट है वहां तक का जो डिस्टेंस आता है वो। एपेक्स टू एपेक्स यानी कि जो आपका बस्ट का पॉइंट है उन दोनों के बीच का जितनी दूरी है वो। अपर चेस्ट यानी कि आर्म होल से ये वाला पार्ट, आर्म होल से जस्ट नीचे वाले पार्ट का जो राउंड है वो कितना आएगा। अंडर बस्ट, अंडर बस्ट यानी कि ये जो आपकी चोली बनेगी इसके जस्ट नीचे की जो लेंथ है वो भी हम मेजर करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि हमारा जो कप हम अटैच कर रहे हैं या बाद में स्टिच कर रहे हैं वो हमारे बस्ट से काफी नीचे चला जाए तो उसकी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी, इसलिए हम अंडर बस्ट की लेंथ भी मेजर करेंगे। फुल लेंथ, कितना लेंथ का हमें ब्लाउज बनाना है, नेक बैक, नेक फ्रंट, और अगर आपने स्लीव्स लगानी है तो उसके मेजरमेंट। उसमें आपको स्लीव्स की लेंथ, स्लीव्स राउंड, बाइसेप्स और आर्म होल, इन सब का मेजरमेंट लेना होगा। हम जो है वो अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। ये सारे ही मेजरमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं ये पहले आप मेजर कर लीजिएगा और अपने मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग बनाइएगा। आप चाहें तो एक बार चेकआउट कर सकते हैं कि मैं क्या क्या मेजरमेंट्स यहाँ पे ले रही हूँ। तो चलिए अब इसको मार्क करना स्टार्ट करते हैं। ड्राफ्टिंग करने के लिए सबसे पहले आप एक ड्राफ्टिंग पेपर ले लीजिए। आप चाहे तो न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, कोई चार्ट पेपर भी ले सकते हैं। ड्राफ्टिंग पेपर आपका, उसका जो थिकनेस होती है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट होती है ताकि आप उसको फोल्ड कर सकें, इसलिए हम लोग ड्राफ्टिंग पेपर पे पैटर्न बनाते हैं। ड्राफ्टिंग पेपर पे सबसे पहले आपने ये जो मैंने फोल्ड किया है, आपको इतना ही पेपर चाहिए क्योंकि जो आप फोल्ड पार्ट्स कट करेंगे ब्लाउज के ऊपर वो आप ये हाफ रखकर भी कट कर सकते हैं, इसलिए आपको डबल डबल लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको ये इसकी जो विड्थ है वो किस हिसाब से लेनी है आप चेकआउट करेंगे अपना बस्ट राउंड। हमारे यहाँ पे बस्ट राउंड है 39.5, तो 39.5 को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी कि डिवाइड बाय 4, तो हमारा निकल के आएगा 9.8। 9.8 निकलेगा और उसमें हम 2 इंचेस और एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमें साइड में मार्जिन भी देना होगा मार्किंग करने के बाद, जो हम इस पैटर्न में साथ में लेंगे। तो प्लस 2 इंच आ गया 11.87। तो हम इसे राउंड ऑफ करके अभी के लिए 12 इंचेस का पेपर ले लेंगे। ट्वेल्व इंचेस का पेपर लेने के बाद जो हमारी ये स्टार्टिंग वाली जो अंदर वाली साइड होती है यहाँ पे हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है। ये ब्लाउज फ्रंट ओपन नहीं बना रहे हैं हम, लेकिन जो सब्यसाची ब्लाउज होता है वो सेंटर से ज्वाइन होता है, उसका जो
ये वाला जो पार्ट होता है ये अलग अलग कटता है और फिर इसको हम ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन के लिए हमें मार्जिन तो चाहिए होगा थोड़ा सा, तो इसलिए हम इसमें फ्रंट पार्ट में भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 12 की जगह 1/2 इंच और ले लिया, 12.5 ले लिया। तो समझ आया आपको? पहले आप अपने बस्ट राउंड को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो आपका मेजरमेंट आएगा उसमें आप 2 इंचेस प्लस करेंगे और 2 इंचेस प्लस करने के बाद 1/2 इंच आप सेंटर के स्टिचिंग के लिए और एक्स्ट्रा लेंगे। तो जो आपका विड्थ निकल के आएगी वो विड्थ का आपको यहाँ पे पेपर लेना है। चलिए ये तो हमने ले लिया। अब आएंगे हम अपनी लेंथ पे। लेंथ हमारे पास है ब्लाउज की जो फुल लेंथ है वो है 14 इंचेस। तो 14 इंचेस के साथ हम सीधा सीधा यहाँ पे 15 इंच ले लेंगे और मैं हमेशा डिजाइनर ब्लाउज में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके चलती हूँ ताकि जब हम उसे ज्वाइन करते हैं या शोल्डर्स ज्वाइन करते हैं तो उसमें कोई भी अगर आपको नीचे लेबल करना है तो आपका ब्लाउज कभी भी छोटा ना पड़े और 1/2 इंच के फैब्रिक से ना तो आपके क्लाइंट को कभी कोई दिक्कत होगी और ना ही आपका कोई ज्यादा फैब्रिक वेस्ट होने वाला है। लेकिन हाँ, आपको जरूर इजी हो जाएगा, आपके पास फैब्रिक कभी भी कम नहीं पड़ेगा। तो अगर मुझे 15 इंच लेना है तो मैं सेफर साइड पे हमेशा ही 15.5 लेके चलूंगी। मैंने यहाँ पे लेंथ ले ली 15.5 विद मार्जिन, जिसमें मेरी सिलाई भी आ जाएगी, नीचे का जॉइंट भी आ जाएगा, ऊपर का जॉइंट भी आ जाएगा, सब कुछ कवर हो जाएगा। दोनों साइड पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे 15.5 इंच का मार्क लगा के मैं इसको स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लूंगी। अभी मैं पेंसिल से मार्किंग कर रही हूं, बाद में मैं ये सारा आपको हाईलाइट करके भी दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लेंगे अपना शोल्डर। शोल्डर हमारे पास फ्रंट का जो था वो है 14 इंचेस। 14 का हाफ कितना होता है? 7। हमेशा हम हाफ में शोल्डर लेते हैं। सबसे पहले हम पूरा शोल्डर लेंगे और उसकी मार्किंग लगा देंगे। उसके बाद 1/2 इंच हम इसको यहीं से डाउन कर देंगे। ओके, 1/2 इंच डाउन करने के बाद हम अंदर से 2.5 इंच आएंगे क्योंकि ये काफी डीप नेक बनने वाला है। तो वो जो 2.5 इंच है वो खुल के आपका 5 इंच आएगा, बट जब आप उसको पहनेंगे बॉडी पे तो वो काफी ज्यादा फैल जाएगा, इसलिए हम ऊपर से ज्यादा गले को नहीं फैलाते हैं। अभी के लिए हम 2.5 लेंगे। 2.5 से हमने जो ये 1/2 इंच डाउन किया था यहां से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है। अब हम इसको शोल्डर को कम करेंगे। शोल्डर को हम कम से कम 1.5 इंच कम करेंगे क्योंकि ये फ्रंट का शोल्डर है तो हम ज्यादा कम नहीं करेंगे, अदरवाइज जब आप इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे तो ये फिर आगे से खींचेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी शोल्डर फ्रंट के हिसाब से लिया हुआ है। अगर आप इसको और ज्यादा कम कर देंगे तो आगे से आपका पूरा का पूरा शोल्डर खींच जाएगा, इसलिए आप इसको 1 इंच कम कीजिए। बस 1 इंच कम करने के बाद हमें शोल्डर की जितनी पट्टी चाहिए ना, हम उसके हिसाब से अब यहाँ पे मार्किंग करेंगे। ये पट्टी अभी भी हमारी 3.5 इंचेस की आ रही है, जिसमें से आधा इंच हमारा इधर चला जाएगा, आधा इंच हमारा इधर चला जाएगा, तो भी हमारे पास 2.5 इंच की पट्टी बचेगी। बट हमें 2 इंच से ज्यादा की पट्टी यहाँ पर नहीं रखनी है क्योंकि इस पर्टिकुलर पैटर्न में हमारी जो साइड का शोल्डर आता है वो कम ही होता है। तो इसीलिए हम इसको 2 इंचेस रखने के लिए हमें क्या करना होगा, तो 1/2 इंच तो हम इधर कवर कर लेंगे, जो हमारा स्लीव जब हम अटैच होंगे तो यहां से चला जाएगा, ठीक है। और बाकी हम फिर 2 इंचेस छोड़कर इस गले को ब्रॉड करेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि अभी के लिए हम इसको 2.5 इंच लेंगे क्योंकि हमें यहाँ से शोल्डर डाउन करना है, तो वो स्टैंडर्ड होता है। इसके बाद हम पट्टी के हिसाब से यहाँ पे ऑल्ट्रेशन करेंगे जो हमने यहाँ पे आकर कर ली। तो अब हमारा ये 1/2 इंच, ये 2 इंच और यहां से सिर्फ ये 1/2 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे जो हम गला अटैच करेंगे, तब भी तो चाहिए हमें। तो ये हमारा मार्किंग आ गई। अब मैं इसको हाईलाइट करके आपको दिखाऊंगी। देखिए ये हो गया हमारा एक पॉइंट जहां से हमारा नेकलाइन स्टार्ट होगा। ये पूरा पॉइंट हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा, फिर ये हमारा शोल्डर की पट्टी बचेगी और फिर ये हमारा स्लीव्स की स्टिचिंग में चला जाएगा।
अब ये तो हो गई शोल्डर की बात। अब हमें नेकलाइन कितनी लेनी है? नेकलाइन हम इसमें एक्चुअली जो नेकलाइन होती है वो हमारी उतनी ही आती है जहां तक कि जहां से हमारी बेल्ट स्टार्ट होती है। तो ठीक है, इसीलिए हम नेकलाइन बाद में मार्क करेंगे। ये आपका हाफ इंच का पट्टी आ गई जो हमने छोड़नी थी। इसके बाद यहां से हमारी नेकलाइन स्टार्ट हुई, जिसको हमने पहले 2.5 इंच लिया। 2.5 इंच से जो हमारा एक्चुअल शोल्डर था वहां तक हमने इसको हाफ इंच पे डाउन कर दिया। हाफ इंच पे डाउन करने के बाद, क्योंकि ये नेक हमारी 10 के अराउंड या 10 से ज्यादा भी जा सकती है, तो हमने इसको 1 इंच अंदर किया। 1 इंच इसलिए अंदर किया, हम ज्यादा भी कर सकते थे, पर हम ज्यादा तब करेंगे जब हम बैक और फ्रंट का शोल्डर एक जैसा लेंगे। बट यहाँ हमने शोल्डर फ्रंट का अलग से लिया है, तो इसलिए ऑलरेडी हमारा शोल्डर छोटा ही है, तो हम 1 इंच से ज्यादा कम नहीं करेंगे। अदरवाइज जब आप स्लीव्स अटैच करेंगे तो वो खींचेगा। कट स्लीव्स में हमारा ये चल जाता है, कट स्लीव्स में इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। बट हमें स्लीव्स लगानी है तो ये हमारा जो अपर चेस्ट है वो खींच जाएगा, तो इसलिए 1 इंच से ज्यादा हम अंदर नहीं आएंगे। 1 इंच अंदर आने के बाद हम एक पॉइंट लगाएंगे, फिर हाफ इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे। हाफ इंच सिलाई मार्जिन लेने के बाद आपको जितनी भी 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच जितनी भी पट्टी लेनी है वो आप लेंगे। हमने यहाँ पे 2 इंच की पट्टी ली है, और फिर हाफ इंच का मार्जिन और एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, फिर जो आपकी नेक की विड्थ आएगी वो आपकी एक्चुअल विड्थ होगी। और हमें ये सारी मार्किंग, ये जो डाउन वाली स्लोप लाइन जा रही है इसी के ऊपर करनी है, ऊपर वाली लाइन पे नहीं करनी है। वो लाइन हमने सिर्फ स्ट्रेट इसलिए खींची थी क्योंकि वहां से हमें शोल्डर डाउन करना था। अब हमारी ये एक्चुअल लाइन आ गई है शोल्डर की। ये हमारा शोल्डर का स्लोप आ गया। अब हम यहाँ से अपनी सारी मार्किंग करेंगे। आर्म होल भी जो आपका ये रेडी पॉइंट आया है यहाँ से लेंगे, और नेकलाइन भी जो आपका ये रेडी पॉइंट आया है यहाँ से लेंगे। एंड मेक श्योर ये जो आपने सिलाई मार्जिन रखा है, यहाँ पे आपने जो स्टिचिंग के लिए मार्जिन रखा है, ये अगर आप पेपर पेस्टिंग से नेक बना रहे हैं तो ये वाले मार्जिन से हटकर ही आपको नेक बनाना है। इस मार्जिन के ऊपर नेक मत बना दीजिएगा। नेक आपको पीछे वाली जो एक्चुअल लाइन है वहां से बनाना है। लेकिन अगर आप पहले से ही नेक कट कर रहे हैं और आपने और रेप्स पट्टी से या बाद में आपने पट्टी लगाकर आपने नेक लाइन बनानी है, तो फिर ये वाला एक्स्ट्रा मार्जिन आएगा। ये डिफरेंस आप पहले से देख लीजिएगा कि आप नेकलाइन किस तरीके से बनाने वाले हैं। बाद हम ऊपर से सबसे पहले तो अपना डार्ट पॉइंट लेंगे। हम सबसे पहले हम अपना एपेक्स पॉइंट लेंगे, यानी कि बस्ट का पॉइंट। वो हम कहां से लेंगे? ये जो हमारी शोल्डर की पट्टी है, जो एक्चुअल पट्टी हमने रेडी करनी है उसके बिल्कुल सेंटर से, यानी कि मैंने 2 इंच ली थी तो 1 इंच इसका सेंटर आएगा। अब इस सेंटर से मैं अपना बस्ट का पॉइंट जो मेरे पास 9.5 इंच है वो 10 इंच पे ले लूंगी, क्योंकि हाफ इंच मेरा ऊपर स्टिचिंग में चला जाएगा तो ये एक्चुअल 9.5 इंच निकल के आएगा। 10 इंच पे ये पॉइंट लेने के बाद मैं मेरा जो एपेक्स पॉइंट है, एपेक्स टू एपेक्स का जो डिफरेंस है वो सेंटर की लाइन से अंदर मार्क करूंगी। मेरा एपेक्स टू एपेक्स का डिफरेंस है 7.5, तो 7.5 डिवाइडेड बाय 2, 3.75। आपका जितना आ रहा है आप उतना ही लीजिएगा। ये वाला हमारा बस्ट का पॉइंट था जो हमने यहाँ शोल्डर से लिया था 10 इंचेस का, क्योंकि हमारा जो बस्ट पॉइंट यानी एपेक्स है वो 9.5 है। ये बस्ट पॉइंट अभी काफी अंदर जा रहा है क्योंकि हमने यहाँ से स्ट्रेट ले लिया, इसलिए इसको हम एक्चुअल डिस्टेंस पे लेकर आएंगे। एक्चुअल डिस्टेंस पे हम कैसे लेकर आएंगे? इस सेंटर वाली लाइन से हमें अंदर जाना है। कितना अंदर जाना है? मेरा जितना एपेक्स टू एपेक्स का डिफरेंस आ रहा है उसका हाफ, यानी कि क्योंकि ये फोल्डो के बनेगा, जिसके भी ऊपर मार्क करेंगे आप फोल्डेड में करेंगे, दो पार्ट्स को एक साथ मार्क करेंगे, इसलिए हाफ मार्क करेंगे। मेरा आ रहा है 3.75, तो 3.75 पे मैं इसका मार्क दे दूंगी। ये अब मेरा एक्चुअल बस्ट पॉइंट है। अब हमें क्या करना है? यहां से यहां तक हम इसको कनेक्ट कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी और कनेक्ट कर दिया। अब हम अपना आर्म होल ले लेते हैं। पहले होल आप रीचेक करने के लिए कस्टमर का मेजर भी जरूर कीजिएगा, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो उसका एक फॉर्मूला होता है जो कि है बस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5 इंच।
तो हमारा 7 आर्म होल निकल कर आया। हम 7 आर्म होल ले लेंगे और कहां से लेंगे, वही जो हमने एक्चुअल मार्क किया था ना शोल्डर का, वहां से हम 7 आर्म होल ले लेंगे। अब इसी 7 आर्म होल में हम अपनी स्टिचिंग भी कवर करेंगे, नीचे की स्टिचिंग भी कवर करेंगे, तो ये छोटा होके बिल्कुल एक्चुअल आर्म होल निकल कर आएगा। अब ये वाला जो पॉइंट आया है ये है हमारा अपर चेस्ट का पॉइंट। तो अपर चेस्ट पे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ आर्म होल से आगे की तरफ। अब हम अपना अपर चेस्ट का राउंड लेंगे। हमारी अपर जो चेस्ट है वो है 38। अपर चेस्ट को हमने 4 से डिवाइड करके आर्म होल पे मार्किंग दे दी। अब हमें क्या करना है, अब जो आपका ये बस्ट पॉइंट आया था, इससे आपको अगर बहुत बड़े साइज का ब्लाउज है तो आप जैसे 39 साइज का ब्लाउज है, 40 साइज का ब्लाउज है या और बड़ा ब्लाउज है 42 तक का ब्लाउज है, तो आप उसको 2 से 2.5 इंच तक नीचे जाइएगा। अगर आपका ब्लाउज 34 से है, 34, 36, 32, तो आप 1.5 इंच नीचे जाइएगा। तो मैं यहाँ पे 2 इंच नीचे जा रही हूँ। 39 इंचेस पे आ रहा है तो मैं 2 इंच तक नीचे जा रही हूँ। ये आपको क्लियर हुआ। अगर आपका ब्लाउज 32, 34, 36 साइज तक का है तो आप 1.5 इंच नीचे जाएं। अगर आपका ब्लाउज 38, 39 साइज तक का है तो आप 2 इंच तक नीचे जा सकते हैं। अगर उससे भी बड़ा साइज है तो फिर आप 2.5 इंच तक नीचे जाएं, पर उससे ज्यादा नीचे आपको नहीं जाना है, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा आपका ब्लाउज होगा तो नीचे से थोड़ी बहुत लेंथ भी 1/2 इंच 1 इंच बड़ी हो सकती है। क्लाइंट की 15 इंच तक का ब्लाउज बन सकता है। चलिए, इस पॉइंट के पैरेलल जाके मैंने 2 इंच की मार्किंग दी और एक स्ट्रेट लाइन, एक रफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी और मेरा एक पॉइंट बन गया जिसको मैं हाईलाइट करने वाली हूँ। ये मेरा पॉइंट बन गया। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरा अपर चेस्ट का मार्क आया था इससे मैं 1.5 से 2 इंच अंदर आऊंगी। फिर अब यहाँ पर रिवर्स होगा कि अगर आपका ब्लाउज बड़े साइज का है तो आप 1.5 इंच तक अंदर आ सकते हैं, ताकि आपका जो कप निकल कर आएगा वो थोड़ा और ज्यादा फैलाव में आए। अगर आपका ब्लाउज छोटे साइज का है तो आप ज्यादा अंदर आ जाइए, आप 2 इंच तक अंदर आ सकते हैं, बट इससे ज्यादा आपको अंदर नहीं आना है। अब अंदर आने के बाद जो आपको ये वाला पॉइंट मिला है, इसको 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 और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमारा पहला पॉइंट कौन सा था, ये वाला हमारा बस्ट पॉइंट, ये हो गया हमारा ए। दूसरा पॉइंट हमने कौन सा बनाया था, ये वाला सेंटर से अंदर तक का, ये हो गया हमारा बी। तीसरा पॉइंट हमने कौन सा बनाया था, यहां से नीचे जाकर, ये हो गया हमारा सी। और चौथा पॉइंट हमने ये बनाया था, ये हो गया हमारा डी। सो ए बी सी डी। अब मैं आपको जो करेक्शंस बताऊंगी वो एबीसीडी के हिसाब से ही बताऊंगी कि आपको कहां से कहां कनेक्ट करना है। आपको ए को बी से कनेक्ट करना है, और यहां से ए को डी से कनेक्ट करना है, और फिर डी को बी से कनेक्ट करना है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके। ठीक है, इस तरह का ट्राइंगल बन के आएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, ये जो हमने नीचे सी पॉइंट बनाया था, यहां से सबसे पहले तो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो लाइन किस तरह से स्ट्रेट होगी ये हम कैसे चेक करेंगे। अब हम नीचे से हमने जितना फैब्रिक छोड़ा था या आपने कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी हो, उससे हम देखेंगे कि नीचे से हमारा फैब्रिक कितना बचा है जो हम बेल्ट के लिए देने वाले हैं। मेरे पास फैब्रिक यहाँ पे अभी मेरे पास पेपर जो है वो 3.1 का है, तो मैं ये जो हमने सेंटर की लाइन ली थी यहाँ से भी 3.1 पे मार्किंग कर दूंगी नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, और अब इस लाइन को हम स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे पीछे तक। स्ट्रेट ड्रॉ करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें ये बी पॉइंट से सी पॉइंट कनेक्ट करना है और सी पॉइंट से ये डी पॉइंट कनेक्ट करते हुए एक
सुंदर सा एक परफेक्ट राउंड कर्व बनाना है। अब आप चाहें, अगर आप फ्री हैंड से नहीं बना सकते तो आप कंपास यूज कर सकते हैं, कोई राउंड चीज यूज कर सकते हैं, कर्व स्केल यूज कर सकते हैं, बट आपका जो कप का राउंड है वो एकदम गोल होना चाहिए। और जब आप इसको राउंड ड्रॉ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 0.1 0.25 इंच तक नीचे जाएगा, इसलिए मैं यहाँ से एक्स्ट्रा नीचे ले जाकर आपको नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि जब आप इसको शेप देंगे तो वो नीचे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ये देखिए, ये तो मेरा कर्व बन के आ गया। अब इस कर्व को मैं आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ, जो हमने इस 3 पॉइंट से कनेक्ट किया था। अब हम अपनी नेकलाइन ड्रॉ करेंगे। अब आप चाहें तो नेकलाइन बिल्कुल यहाँ तक बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो नेकलाइन थोड़ी ऊंची ले सकते हैं। हम इसमें नेकलाइन पूरी नीचे तक बनाने वाले हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारा जो विड्थ निकल कर आई थी ये 3 इंच की थी, बट हम नीचे से 3 इंच नहीं फैलाएंगे, हम थोड़ा इसको कम रखेंगे। यहाँ तक हम पहले तो हम नीचे तक आएंगे, यहाँ तक हमारी नेकलाइन आ रही है लगभग, ये हमारी आ रही है 10.5 इंचेस की। 10.5 इंचेस पे जो हमारी नेकलाइन है ये काफी बड़ी है, जिसमें से तो हम 7 इंच तक नीचे आएंगे और सेंटर वाली लाइन से अंदर 2.75 इंच ही अंदर लेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये एक्स्ट्रा लाइन मैंने इसलिए ली है ताकि याद रहे कि ये हमारा सिलाई का मार्जिन है। अगर हमें ब्लाउज, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हमें नेकलाइन पेस्टिंग से बनानी है तो हम एक्चुअल लाइन पे स्टिच करते हैं, और अगर हमें पहले से ही कट करनी है तो हम यहाँ से कट करेंगे, गलत कटिंग ना हो जाए हमारे फैब्रिक पे, इसलिए मैंने ये दोनों लाइन ड्रॉ करी है। अब ये जो हमारा 7 इंच पे लाइन आया, यहाँ से हम कर्व बनाकर लीफ शेप बनाएंगे, जो एक्चुअली इस ब्लाउज में बनती है। आप चाहे तो डायरेक्ट वी भी बना सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगता है इसमें। देखिए, देखा आपने मैंने किस तरह से नेक को शेप दी। मैंने पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, फिर यहाँ से कर्व ड्रॉ किया और फिर इसको यहाँ से घुमा दिया, तो ये आपकी बहुत ही अच्छी शेप निकल के आने वाली है। हम आर्म होल को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से, क्योंकि हमारा फ्रंट आर्म होल है, हम यहाँ पे हाफ आर्म होल लेंगे, से हम 0.25 इंच ही अंदर आएंगे, ज्यादा नहीं। और जो आपकी अपर चेस्ट वाली लाइन थी, यहां से हम इस लाइन को, आपने जो हाफ इंच अंदर लिया उस लाइन से कनेक्ट करते हुए आपकी जो अपर चेस्ट वाली लाइन है उस लाइन तक ले जाएंगे। सबसे पहले और अब ये वाली। अब जो यहाँ पे आपका डिफरेंस आया, 5 इंच आर्म होल यहाँ से बढ़ जाएगा। आप चाहे तो ये स्टेप पहले भी कर सकते थे, यहाँ से आपका 0.25 इंच आर्म होल बढ़ जाएगा, तो हम इसको यहाँ से एक्सटेंड करके इस लाइन को, इसको ऑल्ट्रेशन कर देंगे। तो चलिए, अब ये जो हमारा बीच का पार्ट है वो हमारा ड्रॉ हो गया है। अब हम अपनी बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट बनाने के लिए जो हमारा वेस्ट था, अब हम वेस्ट राउंड उठाएंगे। वेस्ट राउंड हमारे पास है 33 इंचेस, जिसको हम 4 से डिवाइड करेंगे।
तो हमारे पास 8.25 इंच की वेस्ट निकल कर आएगी। अब हमारी यहाँ से ब्लाउज की टोटल लेंथ कितनी आनी थी? 14 इंच, और बाकी जो हमारा फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा। तो हमारी जो वेस्ट की लाइन है, अभी के लिए हम बिल्कुल पूरा फैब्रिक, हमने कोई ज्यादा फैब्रिक लिया नहीं था, तो जितना फैब्रिक हमने लिया था उसी लाइन पे हम वेस्ट का मेजरमेंट ड्रॉ करेंगे, जो हमने लेना है 8.25। मेरा जो मेजरमेंट आ रहा है वो 8.25 आ रहा है, और हम इसको डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो सेंटर का जो हमारा कप वाला हिस्सा है वो हमारा अलग तरह से ड्रॉ हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे जो मेजरमेंट लेते हैं वो एपेक्स पॉइंट पे आके अलग से नहीं लेते हैं। वो हमारा जब यहाँ पे पैड्स अटैच होंगे या ये कप बैठेगा तो ऑटोमेटिकली वो कर्व यहाँ पर निकल आ जाएगा, जो आपकी बस्ट पे एडजस्ट हो जाएगा। अब हमारा वेस्ट का शेप जो निकल कर आया वो है कुछ इस तरीके से, जो मैं आपको एक थिक लाइन बनाकर दिखाती हूँ। ये और ये। अब ये जो पार्ट है, ये जो मैंने हाईलाइट किया, ये आपकी बेल्ट है, और ये जो ऊपर का पार्ट है ये आपका अलग से कट होगा। पहले हम इतना कट करेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इस पार्ट में अब क्या चेंजेस करने हैं। बेल्ट कट करने से पहले, जैसे कि हमने ये फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया था सीम अलाउंस के लिए, वो जरूर ले लेंगे। तो हम यहाँ पे 2-2 इंच का सीम अलाउंस लेने वाले हैं। पूरे में हम 2-2 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा लेंगे। एक्सटेंड कर देंगे। जैसी शेप इसकी जा रही है वैसे ही रनिंग हैंड में हम जाते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। सीधा नहीं कट करना है इसको, और लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम इसको यहाँ इस वाले पॉइंट से कट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इतना कट करते हैं। अब जो आपकी बेल्ट है वो आपको, ये जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था इसके साथ कट नहीं करनी, वो आपको एक्चुअल पॉइंट से कट करनी है, क्योंकि बेल्ट हम अंदर की साइड से फोल्डेड फैब्रिक पे रखकर कट करेंगे। बेल्ट को हमें बीच में से काटना नहीं है, इसलिए हम ये वाला मार्जिन एक्स्ट्रा इसमें नहीं लेंगे। इसीलिए मैंने ये पॉइंट हाईलाइट कर दिया था, ये वाली लाइन को हाईलाइट कर दिया था। तो ये हमारी बेल्ट निकल कर आ गई। अब हम ये बीच वाला पार्ट कट कर लेंगे, पर नेक लाइन अभी हम कट नहीं कर रहे हैं, इसको हम सिर्फ ड्रॉ रहने देते हैं। अब ये जो बीच वाला पार्ट है, यानी कि पार्ट 2, इस पार्ट 2 को हमें ये 1/2 इंच के साथ ही कट करना है, यानी कि इस तरीके से पहले हम यहाँ पे स्ट्रेट कट दे देते हैं। जैसे कि हमारी नेकलाइन की शेप जा रही है हम वैसे ले लेते हैं इसको। ठीक है, और फिर हम इस पूरे पार्ट को कट कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरह से आपका निकल के आएगा। अगर आप इसमें नेकलाइन भी कट कर देते तो फिर ये आपकी ये नेकलाइन की भी शेप बन जाती, और ये वाला पार्ट भी आपका पूरा निकल चुका होता, पर हमने अभी इसमें से नेकलाइन कट नहीं करी है। ये हमारे हो गए दोनों पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2। अब इस पार्ट 2 में से ही हमें पार्ट 3 को निकालना है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम इस पूरे पार्ट को एक दूसरी जगह पर ट्रेस करेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें ये वाला जो हमारा पार्ट है, जो हमारा
बी डी और ये सी वाला नीचे बी से डी का जो कर्व था, ये पूरा पार्ट हमें ट्रेस करना है दूसरी जगह पर। तो हम इसको ऐसे रखेंगे और सिर्फ इतना ही पार्ट हम ट्रेस कर देंगे। ये था हमारा एक्स्ट्रा जो हमें लेना ही है, ठीक है। ये हमारा था बी, ये हमारा था डी। यहां से हमने कर्व बनाया, यहाँ पे हमारा सी पार्ट था जहां पे। अब हमारा ये वाली जो लाइन थी, ये बी से डी की जो स्ट्रेट लाइन थी, ये हमारी ये वाली लाइन है। हम इसको ऐसे ही डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं ताकि वही सेम पार्ट हमारा यहाँ पे निकल के आ जाए, ठीक है। आ गया हमारा ये वाला पूरा कर्व वाला पार्ट यहाँ पे निकल के आ गया जो हाफ वाला था। अब हमें करना क्या है, ये वाला जो हमारा एपेक्स का पॉइंट था, सेंटर एपेक्स का हाफ वाला, हमें वो यहां पे मार्क करना है। तो वो हमारा था 3.75, वही हम यहां पे भी कर देंगे 3.75। ओके, अब ये 3.75 मार्क करने के बाद ये जो अंदर की नेकलाइन वाला जो साइड था, यहां से हम 1 इंच डाउन जाएंगे इस लाइन पे, ये जो कर्व वाली लाइन है। 1 इंच डाउन जाने के बाद ये पॉइंट निकल के आया। अब हम ये जो हमने एपेक्स वाला पॉइंट लिया और ये वाला 1 इंच डाउन वाला पॉइंट लिया, इसको आपस में कनेक्ट कर देंगे और अब हमारी ये वाली कटिंग होगी जिसमें कि हम यहाँ पे हाफ इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन भी लेंगे जो हमारी बेल्ट से कनेक्ट होगा। आप कम भी ले सकते हैं, 2.5 इंचेस भी ले सकते हैं। जितना भी आपको कपड़ा दबाना है उतना ही आप मार्जिन यहाँ पे लें और उतना ही आप मार्जिन जब आप बेल्ट फैब्रिक से रख के काटेंगे वहां पे भी लें, ठीक है। तो अभी मैं इसमें मार्जिन नहीं ले रही हूँ, ये मैं एक्चुअल कट कर रही हूँ। जब हम इसको फैब्रिक पे रखेंगे तो मैं मार्जिन लूंगी। अब हमें कट कौन सा पार्ट करना है, हमारा ये सारा पार्ट कट होगा। ये पार्ट हमारा ये सारा निकल जाएगा। यही शेप हमने देनी थी जिसकी वजह से हमने ये वाला पार्ट यहाँ पे ट्रेस किया था। अब कट कर लेते हैं। ये ऐसे हल्का सा कर्व में अपनी सिजर को चलाएंगे ताकि जब आप इसको स्टिच करेंगे तो इसमें एक पॉइंट निकल के ना आ जाए। देखिए ये इस तरह से निकल के आ गया। यहाँ पे ये स्लांट हो गया, ये इसकी स्ट्रेट लाइन थी, ये इसमें चेंजेस हो गए और ये हो गया हमारा पार्ट 3। अब हमें क्या करना है, अभी भी हमें पार्ट 2 में कुछ ऑल्ट्रेशंस करनी है। ये देखिए ये था हमारा पार्ट 2। अब इस पार्ट 2 में हम क्या ऑल्ट्रेशंस करेंगे, इस पार्ट 2 में से हमें अब सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए। ये नीचे का सारा पार्ट हम निकाल देंगे और ये जो हमारा एपेक्स पॉइंट वाला पार्ट था हम सिर्फ यही उठाएंगे और इसको कट करने से पहले हम यहां से थोड़ा सा कर्व कर देंगे। देखिए ये हमारी यहाँ से कर्व लाइन बन गई और ये जो एपेक्स पॉइंट था, ये एपेक्स पॉइंट हम इस कर्व लाइन पे बना देंगे क्योंकि हमारे पास नीचे भी इस वाले में फैब्रिक एक्स्ट्रा ही है। तो जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट निकल कर आएगा। अब इस लाइन से हमें ये वाला पार्ट कट करना है। ये देखिए ये हो गई आपकी एक्स्ट्रा सेंटर की पट्टी। ये वाला जो अब आपका पार्ट नीचे कट हुआ है ये हमारा वेस्टेज था जो ऑल्ट्रेशंस में हमारा निकल गया। अब इसका कोई यूज नहीं है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि सबसे पहले हमने क्या कट किया था। सबसे पहले हमने कट की थी ये बेल्ट जिसको हमने पार्ट 1 दिया, फिर हमने कट किया था ये पार्ट 2 जो हमने नीचे से ऑल्टर करके अब निकाल दिया है, फिर हमारा ये नीचे वाला कप का पार्ट था पार्ट 3। पर अब इसे रखना कैसे है, ये ज्वाइन कैसे होगा। सबसे ऊपर हमारा ये वाला पार्ट आएगा, अब हम इसको 1 नाम देते हैं। उसके नीचे ये 2 वाला पार्ट आएगा जो कि
जब आप इसको यहां से ज्वाइन करेंगे, ऐसे देखिए कितना गैप है इसमें, जब ये यहां से ज्वाइन होगा ऐसे करके, तो बहुत ही अच्छा इसमें पफ निकल कर आएगा। तो ये हो गया 2, और उसके नीचे फिर हमारी ये बेल्ट ऐसे करके अटैच हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा नीचे का थर्ड, इस तरह से ये अटैच होंगे। अब मैं आपको इसको फैब्रिक के ऊपर एक बार रख के दिखा देती हूँ कि कहां कहां पे आपको मार्जिन एक्स्ट्रा लेने हैं, ताकि ज्वाइनिंग के टाइम पे आपका फैब्रिक छोटा ना पड़ जाए। तो अब आपको अपना मेन फैब्रिक और आपकी लाइनिंग का फैब्रिक दोनों एक साथ यहाँ पे कट करना है। आप चाहें तो दोनों फैब्रिक्स को एक साथ रख के भी कट कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ पैटर्न को इस पे रख के कितना एक्स्ट्रा लेके कट करना है, किस तरीके से कट करना है, इसलिए सिर्फ लाइनिंग का फैब्रिक कट करके दिखाऊंगी, क्योंकि जो मेन फैब्रिक है वो बिल्कुल सेम टू सेम कट होगा। तो हम सिर्फ लाइनिंग के फैब्रिक पे सीखते हैं कि हमें कितना एक्स्ट्रा लेके फैब्रिक को कट करना है। सबसे पहले हम इसमें से बेल्ट निकालेंगे, और बेल्ट निकालने के लिए हमें फैब्रिक को फोल्ड करके रखना होगा, क्योंकि हमें बेल्ट के बीच में जॉइंट नहीं चाहिए। ये था हमारा बेल्ट का पैटर्न, ये हमारा फैब्रिक का एज, क्योंकि ये लाइनिंग है इसलिए इसको अच्छे से खींच के आप आयरन कर लीजिए ताकि इसमें झोल ना आए। अब ये जो कॉर्नर है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए पहले। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जो हमारी बेल्ट है, इसका जो ये मार्जिन वाला पार्ट था, इसको हम साइड में रखेंगे। यहां से भी हमने स्ट्रेट कर लिया, यहां से भी स्ट्रेट कर लिया। अब ये जो हमारा मार्जिन वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम यहां पे रखेंगे कॉर्नर पे, और अपनी बेल्ट को फैब्रिक पे ट्रेस कर देंगे। इसमें आपका साइड का मार्जिन कवर हो गया। अब आपको फैब्रिक पे अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं है साइड के मार्जिन के लिए। देखिए ये बेल्ट की शेप बन गई। अब ये पैटर्न को हटाएंगे। अब हमें एक्स्ट्रा कहाँ लेना है? एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा अलग से फैब्रिक अटैच होगा। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा ऑलरेडी ले चुके हैं, यहाँ पे अलग से फैब्रिक अटैच होगा, इसलिए हम यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे या 0.25 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। जितना आप सिलाई में दबाते हैं उतना फैब्रिक आप यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे। तो हम गोलाई में फैब्रिक को एक्स्ट्रा मार्क करते जाएंगे। ये आ गया हमारा एक्स्ट्रा। ठीक है, अब ये फैब्रिक हमने सिंगल लिया था, मार्क कर लिया, ये स्ट्रेट लाइन है, यहां से हम इसका सेंटर पकड़ेंगे और फैब्रिक को फोल्ड कर देंगे। सिंपल। तो हमें पहले से आइडिया भी नहीं लगाना पड़ा हमें कितना फैब्रिक लेना है। हमने सिंपली फैब्रिक को पहले मार्क कर लिया और उसके बाद उस लाइन से, सेंटर लाइन से, जहां से हमें जॉइंट देना ही नहीं है, वहां से फैब्रिक उठाया और फोल्ड कर दिया। तो हमारा ये डबल निकल आया। देखिए, अब आप इसके ऊपर आयरन कर दीजिए ताकि ये बैठ जाए अच्छे से, और फिर इसको कट कर लीजिए। कट कहां कहां से होगा? ये इसका कट पॉइंट, जिसमें आपके सारे सीम अलाउंस इंक्लूडेड है। नीचे का तो फैब्रिक आपके पास पहले ही एक्स्ट्रा है। ये हमारी बेल्ट निकल कर आ गई, जिसमें यहाँ पे साइड में हमारा 2-2 इंच का मार्जिन है, जिसे हम अभी मार्क कर देते हैं। ये सेंटर से जॉइंट है क्योंकि ये हमारा ऑन फोल्ड है। ठीक है, अब हम उठा लेते हैं अपना पार्ट 1।
अब उसी तरह से जैसे हमने पहले किया था, कॉर्नर से फैब्रिक को बिछाइए, ट्रेस कीजिए। अब यहाँ पे हमें कहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है, पहले तो हम अपने पॉइंट्स मार्क कर लेंगे कि कहाँ से हमारी नेकलाइन के पॉइंट्स हैं। अब आपको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है वो यहाँ लेना है, यानी कि जो सीम अलाउंस लेना है वो सिर्फ इस वाले पार्ट पे लेना है, हाफ हाफ इंच। हम हाफ इंच दबाएंगे तो इसलिए हाफ इंच ही हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये भी हमारा ट्रेस हो गया। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। अब ये वाला जो पार्ट है गाइज, ये क्योंकि ब्लाउज जो है वो पैडेड बनने वाला है तो इनर लेयर भी बनेगी, तो ये वाला पार्ट हमें दो हिस्सों में नहीं चाहिए, ये वाला पार्ट हमें चार हिस्सों में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको विथ वाइज फोल्ड कर लेंगे। और उसके बाद आप इसको डबल फोल्ड ऐसे भी कर सकते हैं या फिर लेंथ वाइज भी कर सकते हैं। हमारा फैब्रिक ऑलरेडी जितना हमें चाहिए था उतना लेंथ वाइज फोल्ड हो चुका है, इसलिए एक बार हमने विथ वाइज फोल्ड किया, एक बार हम इसे लेंथ वाइज फोल्ड कर देते हैं ताकि जब हम कट करें तो हमारे पास चार पीस निकल कर आए। ये देखिए 4 टाइम हमने इसे फोल्ड कर लिया। अब जब हम इसे कट करेंगे तो हमारे पास फैब्रिक के चार पीसेस निकल कर आएंगे। ये देखिए हमारे पास 4 पीस रेडी हो गए हमारे फ्रंट पार्ट का, जो हमने पार्ट 1 बनाया था उसके। अब हमारा कौन सा पार्ट रह गया, ये वाला पार्ट 2। इसके भी हमें 4 पीसेस ही चाहिए। जो हमारी बेल्ट है उसके हमें 4 पीसेस नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारे पैड से नीचे की तरफ आएगी, उसका हमें एक सिंगल पीस ही चाहिए था और उसका मेन फैब्रिक जो हमारा आपस में ज्वाइन हो जाएगा। बट इसका हमें फैब्रिक के नीचे लेयर लगानी है और फिर कप्स भी अटैच करने हैं, इसलिए हमें डबल लाइनिंग चाहिए थी, तो हमने इसके 4 पीसेस निकाले। तो चलिए अब हम अपना पार्ट 2 4 पार्ट्स में कट कर लेते हैं। अब ये वाला पार्ट हमें कैसे रखना है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये पार्ट हमारा ऐसे स्ट्रेट में कट नहीं होगा, ये पार्ट हमारा ऐसे ओरेब में कट होगा, ताकि जब आप अपने फैब्रिक को जोड़ेंगे तो वो उसमें खिंचाव ना आए और वो ये जितने भी कर्व्स हैं अटैच होने में आराम से हमारे आपस में अटैच हो जाएं। अगर आप इसे स्ट्रेट कर देंगे तो ना तो इसमें ठीक से गोलाई आएगी और ना ही ये ठीक से ज्वाइन हो पाएगा। तो क्योंकि हमें इसे ऐसे डायगनली कट करना है तो हम अपने फैब्रिक को पहले ही फोल्ड कर लेते हैं। चेक करेंगे, जी हाँ ये बिल्कुल पूरा आ रहा है, बट हमें इसके 4 पीसेस चाहिए तो हम इसको एक और बार फोल्ड करेंगे। और इस तरह से हम अब इसको प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद हमें एक्स्ट्रा कहाँ लेना है, हमें इस पैटर्न को चारों तरफ से ही ज्वाइन करना है। नीचे वाला हिस्सा हमारा बेल्ट से ज्वाइन होगा और ऊपर वाला हिस्सा हमारा पार्ट 1 से ज्वाइन होगा, इसलिए हम इसके चारों तरफ ही सीम अलाउंस लेंगे। क्योंकि हमने नीचे बेल्ट में भी हाफ इंच लिया था और ऊपर वाले पार्ट में भी हाफ इंच लिया था, तो हम इसमें भी चारों तरफ हाफ इंच ही सीम अलाउंस लेंगे। सबसे पहले मैं इसे पिन से सिक्योर कर दूंगी ताकि जब मैं इसको चारों तरफ से मार्क करूं तो मेरा फैब्रिक मूव ना हो। चारों तरफ मैं इसमें सीम अलाउंस लूंगी हाफ हाफ इंच का। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सीम अलाउंस ले सकते हैं, हाफ इंच से ज्यादा नीडेड नहीं होता है, बट आप 0.75 0.25 जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे ले सकते हैं।
यहाँ पे हम जो हमारा बस्ट पॉइंट था उसको हाईलाइट कर देंगे। अब कट कर लीजिए। अब हमारे पास हमारे सारे पार्ट्स कट होके आ चुके हैं, जो मैं आपको यहाँ पे प्लेस करके दिखा देती हूँ। ये है हमारी नीचे की बेल्ट, जिसमें हमारा जुड़ेगा ये वाला पार्ट। ये देखिए यहाँ पे कितनी खूबसूरती से लगकर आया है। अभी ये एक्स्ट्रा इसीलिए दिख रहा है क्योंकि दोनों पार्ट में हमारे सीम अलाउंस हैं। और इसके ऊपर आएगा हमारा ये वाला पार्ट, जिसमें अभी हमने नेकलाइन नहीं बनाई है। इसका ये जो बस्ट वाला पॉइंट है ये यहाँ पे जुड़ेगा, और जब ये ज्वाइन हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा दिखाई देगा इसका बस्ट पॉइंट। देखिए हमारे तीनों पार्ट इस तरीके से रेडी हो गए हैं। ये वाले जो सीम अलाउंस है ये यहाँ से सारे ज्वाइन होंगे, ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ से ज्वाइन होगा, और जब ये ज्वाइन हो जाएगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ब्लाउज की शेप कैसे निकल के आई है। फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हो और इसकी स्टिचिंग देखना चाहें तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम स्टिचिंग के ऊपर भी आपको एक वीडियो बनाकर बता सकते हैं कि ये एक्चुअली किस तरीके से ज्वाइन होगा और बनने के बाद कैसा दिखेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही बताना चाहूंगी। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए और अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।